जय सच्चिदानंद। आज हम हमारे शरीर का मुख्य एटम कहें, अणु कहें, जो भी कहें, उनकी रचना और उनके कार्य। विज्ञान कहता है कि एटम अणु पदार्थ की सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था है। शक्ति, एनर्जी एटम से ही पैदा होती है। इनका ये अर्थ होता है, अणु से ही शक्ति, एनर्जी और एटम से ही पैदा होती है। जब उसका टकराव होता है तो घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम पहले तो अणु के वाइब्रेशन देखेंगे। पहले भी हमने ऐसे अणु के वाइब्रेशन देखे थे। ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर है, वो अणु का स्थान है। अणु को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दो परमाणु के मिलन से अणु बनता है। अब बात ये सोचने की है, अणु का विभाजन करना हो तो अणु को बिखरना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब उनका परिवर्तन परमाणु में होता है। तो पहले अणु बना, अणु से हमारा बॉडी बना, मतलब ऊपर की ओर आ रहे हैं तो प्राण है। आध्यात्म के वाइब्रेशन देखें तो यहाँ जिस तरह हमने अणु के वाइब्रेशन को अनुभव किया, वैसे प्राण के अनुभव यहाँ ही होता है, ऊपर के छोर में। क्योंकि हमें उनसे सूक्ष्म में जाना है और उनका प्रैक्टिकल में अनुभव भी करना है। भविष्य में उनके क्या अर्थघटन होते हैं, उनको भी देखना है और प्रैक्टिकल में जाना है। अणु के घर्षण से यहाँ लिखा गया है कि शक्ति, एनर्जी बढ़ती है। हमारी बॉडी में ऐसे ही पंच तत्व है, वो अणु से ही बने हैं। जब कोई भी परिवर्तन करना होता है तो हमें पहले उनका मुख्य घटक है अणु, माने प्राण। जैसे प्राण से हमारा अध्यात्म ये कह रहा है कि प्राण से पूरी ब्रह्मांड बनी है, तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो अणु से बनी है। सवाल तो वही है, बात एक ही बात है, मगर आध्यात्म और विज्ञान में उनके शब्द अलग है। अब हम उनको सूक्ष्म करें, अणु का विभाजन करके सूक्ष्म करें। जैसे हम सूक्ष्म बोलेंगे तो वाइब्रेशन नीचे की ओर आएंगे, मतलब यहाँ आया परमाणु और वहाँ आया सूक्ष्म शरीर। स्थूल से जैसे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से बनता है परमाणु से हमारा मन, मनोलय। सूक्ष्म जगत की तमाम प्रक्रियाएं परमाणु से बनती है। जब हम सूक्ष्म शरीर सर्वव्यापी होने के कारण हमारा मन भी सर्वव्यापी है। जब हम हमारे मन को बाहर भेजते हैं, जैसे वाइब्रेशन को फैलावा करते हैं परमाणु से, तो हम दूसरे के मन को छू सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। जब उनके अंदर अनुभव करना हो तो आप एक कदम आगे बढ़ना होता है न्यूट्रॉनों में। जब आप न्यूट्रॉनी में प्रवेश करते हैं तभी परमाणु में चेंज कर सकते हैं। किसके मनोभाव को चेंज करना हो, बदलाव करना हो, पॉजिटिव लाना हो, नेगेटिव लाना हो, सब कार्य परमाणु को बिखेरने से या तो परमाणु को
असंतुलन करने से होता है। किसी को फायदा पहुंचाना है, उनके नेगेटिव निकालना है, तो आपको तो पहले अणु परमाणु न्यूट्रॉन में जाना पड़ेगा। इनके बाद संकल्प विकल्प से आप चेंज कर सकते हो। मन का अस्थिरपन है, वो पागलपन है, कैसी ही उनकी अवस्थाएं है, पहले आप शांत होए। जैसे शांत होंगे, एक सूक्ष्म, दूसरा सूक्ष्म, फिर तीसरा, तब आप परमाणु और न्यूट्रॉनों में पहुंचेंगे। वहाँ से जैसे संकल्प करेंगे तुरंत इसमें बदलाव आएगा। परमाणुओं में 2 परमाणु से अणु बनता है, या उसमें थोड़ा चेंज करें, या उसके बीच में प्राण को ही डाल दे, एक कवच बना दे, तो आगे की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। क्योंकि बना तो गोटक है ना, 2 जॉइंट हुआ तभी बना है। इनके बीच में आप जैसे गुजराती में फाचर मार दिए, कवच कर दीवार बना दो, तो वहाँ अटक जाएगा। या तो उनको सूक्ष्म करो, परमाणु को सूक्ष्म करो संकल्प से, सूक्ष्म सूक्ष्म। शायद पहली शिविर में हमने ऐसा किया था, मेरे पास थोड़ा लिखावट है मगर मैं भूल गया हूँ कि उनको किस तरह हमने कहा किया था। है? प्राण को सूक्ष्म, उनसे सूक्ष्म ऐसा 7 बार किया था जूलियाचन। सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। और जल के अंदर प्राण संकल्प થી ફેરવાને પરમાણુમાં ચેન્જ થાય છે, એ મને મારા મગજમાં બેઠું નહીં, કારણ આપણે ગઈ ફેરા કર્યું હતું। હા, એટલે હું અહીંયા મૂંઝાણો હતો કે પછી મારે એમાંથી કોઈ નોંધ નથી લખાણી ને, એટલે વાંધો નહીં, આપણે કાલ ઉપર લઈશું। પાછું યાદ કરું છું કે કાલે એ મને યાદ કરાવજો। આપણે એમાં હજી સુધારા વધારા કરવા હોય તો એ ઘટકોને કેમ જોડવા, કારણ કે પછી મારી નોંધમાં નથી આવેલું, રાધાબેન લખ્યું નથી, એટલે એ રહી ગયું છે। એટલે આપણે એનાથી હવે આગળ શું કરવું, કેમ કરવું, ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે એમાં એનાથી પછી આગળ જવાય। આમ ત્યાં વળી પાછું એને સુધારા વધારા કરતાં 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 ક્યાંક આગું પાછું થાય તો, એટલે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચેલા હતા કે સૂક્ષ્મ, એનાથી સૂક્ષ્મ તો શું, એના વાઇબ્રેશન શું, કારણ કે એ વાઇબ્રેશનને આપણા મગજમાં ઉતારી દેવા પડે, તો જ આપણે એમાં શું ફેરફારો કરવા, યા તો એનો આ સત્તામાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરો, ઈથરમાં એને સમજાય। કારણ કે આજે મેં આ લીધું એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે એનાથી शक्ति एनर्जी एटम से ही पैदा होती है। विज्ञान यह भी कहता है कि संसार में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, किसी की वस्तु का नाश, पंच तत्व भी, चाहे आपके विचार नाश नहीं होते हैं। जिस तरह हमारा शरीर आगे लिखा है, पहले पढ़ ले, यदि लकड़ी को जलाने से पूर्व तौल ले और माने की तौल में 5 किलो थी, इनके बाद उसे जला दें। जलाते समय धुआं, भाप, गर्मी, प्रकाश इन सब की तौल की जाती रहे और अंत में जो राख बचे उसे इन सब को तोला ले तो वजन 5 किलो ही होगा, इतना ही होगा। मतलब तात्पर्य यह है कि गर्मी, प्रकाश आदि में परिवर्तन हुए कण स्थूल लकड़ी में व्याप सूक्ष्म परमाणु थे जो अपने अपने गुण नेचर में बदल गए। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है और समझ में आ जाता है कि किंतु एटम जिसका कोई न भार है न घनत्व, वह इतनी अधिक शक्ति देता है जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी जैसे भूखंडों को पल भर में नष्ट कर देता है। एटम के अंदर ये शक्ति कहाँ से आई, इनका कोई उत्तर विज्ञान के पास नहीं है और इसलिए ये जानना पड़ता है कि कोई अन्य शक्ति है जो रासायनिक सत्ता से नहीं अधिक व्यापक और बलवान है, तो वो ही परमाणु। हमारा शरीर पंच तत्व जब जल जाता है
तो जलते समय जो विघटन होता है, जल जल में, वायु आकाश में, अग्नि अग्नि में, बाकी राख बन जाती है। वो राख बनने के बाद जो विघटन होता है वो सूक्ष्म होता है, फिर वो घर्षण में आता है। इस प्रकृति में घर्षण करने के बाद उनको अपने अपने गुणधर्म व्यापक होकर उसमें समा जाते हैं। वायु और आकाश ये दो ही जो है ब्रह्मांड में जाते हैं और वहाँ स्थिर हो जाते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था कि ये हमारा सूक्ष्म ढांचा इस ब्रह्मांड में स्थिर रहता है। आप दूसरा जन्म लेते हैं तभी वो ढांचा, जैसे फिर पंच तत्व एक होते, वो वायु आकाश वही होते हैं। प्रकृति उनसे अग्नि पृथ्वी जल वो देती है, मगर वो जो सूक्ष्म है वो हमें वापस मिलता है। तभी तो पूर्व जन्म हमें याद होता है, जब वो इस पंच तत्व का बॉडी बनता है, इनके बाद उनका संयोजन होता है, और जो संयोजन में वायु तत्व में जो हमारे संस्कार जो गुणधर्म है फिर प्रकट होते हैं। इसलिए हम इस जन्म में जो करते हैं, हमारे आगे वाले जन्म में हमें वही वापस मिलता है, बॉडी सहित। विचार तो ठीक है, बॉडी भी वैसी ही मिलेगी, जो गुणधर्म जो रोग लेके हम देह को छोड़ते हैं वो वापस मिल जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया कुछ नाश नहीं होता है, उनका सूक्ष्मीकरण हो जाता है। जैसे आप प्रकट होते हो तो फिर वो जो घटक होते होते पंच तत्व आपको मिलता। ऐसा ही कोई जल का रोगी हो, कोई वायु का रोगी हो, तो उनमें वही गुणधर्म वापस मिलते हैं और आपको शुरुआत से वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसलिए हम साक्षात्कार करते हैं कि अणु से भी परमाणु और न्यूट्रॉन तक जाते हैं, तभी ये विघटन घटना है जो हम उनको बिखेर देते हैं। बिखर जाने के बाद आपको नया ही मिलेगा, क्योंकि आपने उनके मूल घटक को अंदर अवतरित किया। परमाणु सत्ता के बाद की जो सत्ता है, परमात्मा आत्म तत्व, उनको जगाने से जो जगता है तो परमाणु में चेंज होता है, परमाणु में चेंज होता है तो अणु में भी चेंज होता है। तो वही जो चेंज हो गया वो बड़ी घटना हो गई। आपका शरीर सुंदर बनता है, आपके आणविक चेंज होता है। अभी भी ऐसा होता है ना, साक्षात्कार के बाद अणु परमाणु में चेंज होता ही है। इनको हम स्वीकार करें। कल अति मनुष्य में माँ भगवती जो माँ माता जी का हमने चैप्टर पढ़ा, तो उनके अंदर वही होता है कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अवतरित होती है तो अंदर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है, स्थिर होते होते उन सब चेंज हो जाता है। तो इनको हम हमारे अंतःकरण में उतारें, और जब किसी को चेंज करना हो, चाहे हम तो उनको अभी तो प्रैक्टिकल करते हैं कि उनके रोग नष्ट करें, तो हमें उनको देखना पड़ता है बॉडी का ढांचा कैसे बना है, उनके बाद हमें कहाँ चेंज करना है। वहाँ तक जाने के बाद संकल्प से आप उनको चेंज कर सकते हो। अभी हम जैसे कोई केसेस आएगा तो हम उनको प्रैक्टिकल में ढालेंगे। जैसे ये हमने सागर को पथरी था 19 mm, तो प्राण तत्व को ही लिया, मगर वहाँ आपको प्राण तत्व लेना, मेरे को स्थूल शब्द उच्चार करना पड़ता है। जो आप ऊपरी लेवल पर चले जाए तो फिर निचले लेवल पर जहाँ तक नहीं आओगे वहाँ तक काम नहीं होता है। उस लहर पर आना पड़ता है, या तो फिर परम विद्या शब्द का उपयोग करना पड़े, तभी जाके आप उनके कार्य कर सकते हो। तो लेसर के हिसाब से छोड़ा तो उनका ढांचा तोड़ दिया, विघटन हो गया। इसी तरह ये लोगों ने अणुबॉम्ब भी बनाया, इसी तरह बनाया है। ढांचा बनाने के बाद उस ऊर्जा को स्थिर कर दिया है, फिर ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया उनसे सूक्ष्म। जिस तरह पथरी को तोड़ना है तो उनके सूक्ष्म ढांचा के साथ एक होने के बाद लेसर से उनको तोड़ना पड़ता है, तो टूट जाता है। ऐसा तो आपने किया था ना, वही होता ही है। विज्ञान की परिमितता, लिमिटेशन ऑफ साइंस के लेखक J.W.N. सुलिवान ने इस प्रश्न का बड़ा गहराई से देखा और लिखा कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक रूप स्पष्ट तथा पूर्ण विस्मरणीय है कि हमारी रुचि को विषयों की कार्य सुविधा में लगाए रहता है। उदाहरण तर्थ उम्र, स्थिति,
साइज, वेग और तारों की रासायनिक रचना के बारे में काफ़ी ज्ञान मिला है। पदार्थ छोटे छोटे विद्युत कणों से निर्मित होता है। जो भी पदार्थ बनता है छोटे छोटे विद्युत कणों से बनता है। इस विद्युत कण को हमें याद रखना पड़ेगा। विद्युत कणों को जोड़ने से भी पदार्थ बनता है, विद्युत कणों से पदार्थ बनता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, कभी ऐसा घटक बनाना हो तो उनका उपयोग करना पड़ता है। आज मैंने एक योगी विशुद्धानंद के प्रसंग देखे, उन्होंने भी ऐसे गुलाब को फूल को चेंज किया, तो मैंने चेंज कैसे होता है, हम उनके गहरे में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि आपको पहले तो माँ भगवती, माया एक भगवती है, आदिशक्ति है। आज तक हम उनको अनुभव करते थे, ये समझने जैसी बात है, अनुभव करते थे। मैंने उनको पढ़ने के बाद शांत हुआ, तब मैं सुन लगा कि आज तक हमारी थोड़ी क्षति, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मैं सूक्ष्म में चेंज कर सकता हूँ, मगर उनको स्थूल में ढालना पड़ता है, वो नहीं हो सकता है। तो सुधारण ने थोड़ा स्पष्ट किया है उनमें। जैसे कपूर कैसे बनता है, तो उन्होंने लिखा था कि उनके जो एक एक शब्द के तौर है, उनके साथ आपको एक होना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद।